हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तो तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बिल्बल सिंह बिहार से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूं, मैं आपको बिहार ग्रुप डी परिचारी भर्ती का डिटेल में सिलेबस जानने को मिलेगा और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि इस साल आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। बीते पिछले सालों में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं ग्रुप डी परिचारी का, उसको मिला के आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। सिलेबस का हर एक टॉपिक का मैं डिटेल में, यहाँ आप देख रहे हैं डिटेल में मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बिहार में आज हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नौकरियों के बारे में मेरे चैनल पर आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिल जाएगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहार ग्रुप डी परिचारी का डिटेल में सिलेबस जाने से पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि जब तक आप एग्जाम पैटर्न को नहीं समझेंगे तो आप सिलेबस को आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा हमको ध्यान देना है और किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज मिलेगा। ठीक है, तो हम शॉर्ट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसा कि होगा 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और इसमें 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है हिंदी, जो कि आपका रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। जीके जीएस से सबसे ज़्यादा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। रीजनिंग होगा आपका 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और मैथ होगा आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। सिर्फ यही 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें इंग्लिश से कोई भी पेपर नहीं आने वाला, तो जिनका इंग्लिश कमजोर है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये जो भी एग्जाम होगा आपका सिर्फ ये है 10th पास लेवल पे होगा। ठीक है, तो 10th पास लेवल का होगा तो ये बहुत ही आसान पेपर होने वाला है। और उस हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगा वो तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, इसके लिए आप एंड तक बने रहें। तो डिटेल में सिलेबस जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी का। तो हिंदी के सिलेबस में आपको देखिए पहले एक पैराग्राफ देगा, एक हिंदी में आपको पूरा पैराग्राफ देगा। उस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें से आपको कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फिर आपका समास से क्वेश्चन पूछेगा, समास क्या है, चाहे उसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछेगा, आपका शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछ लेगा, मुहावरे दे सकता है, विलोम शब्द आपको बताना होंगे, समानार्थी वर्ड जो होते हैं, समानार्थी वर्ड सेम जैसे वर्ड है उसको बताना होगा, पर्यायवाची वर्ड होगा। मतलब कुल मिला के इन्हीं सब क्वेश्चंस में से आपको आने वाले हैं। ये कोई हार्ड नहीं रहने वाला है, बहुत ही आसान पेपर होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब थोड़ा मैथ्स के सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैथ के सिलेबस में आपका आएगा नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आएंगे, बॉड मास से आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस से आएंगे, परसेंटेज से आएंगे, सिंप्लीफिकेशन से आएंगे। मतलब सिंपल क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल जितने भी पेपर हुए हैं बिहार यूपी में ग्रुप डी के लेवल के, वो इतने ज़्यादा सिंपल आए हैं कि इन वजह से लोगों का कट ऑफ जो है वो बहुत हाई गया है। तो इस पेपर का भी कितना कट ऑफ जाने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन आपको इन सब टॉपिक का ध्यान रखना है, इसका बराबर प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जितना ही आसान पेपर होगा ये उतना ही कंपटीशन भी होगा। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बिहार ग्रुप डी का करीब 50,000 वैकेंसी खाली है और उस पर ये वैकेंसी आने वाली है। तो इस 50,000 को भरने के लिए कम से कम 25 लाख स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को भरने वाले हैं। तो 25 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन होना है और इसी में आपको क्लियर करना है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी सिंपल पेपर आए लेकिन आपको मेहनत करना है। बिना मेहनत के आपके नहीं होने वाला है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और अब अगर हम रीजनिंग के बारे में बात कर ले तो रीजनिंग में आपका हालांकि ये 5 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन 5 जो क्वेश्चन है वो इस किसी में से भी टॉपिक में से आ सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, आपको कोडिंग डिकोडिंग का रहेगा तो उसको आपको बनाना पड़ सकता है। जम्बलिंग का रहेगा, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, डाटा रहेगा उसमें से आपको कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस में से पूछे जाएंगे, डायरेक्शन के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग होगा, आपका वेन डायग्राम दिया रहेगा उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपका रिलेशनशिप में रहेगा कि मेरी रिलेशन में क्या क्या, मतलब मेरी चाची है तो आपकी क्या लगेगी, मेरी बुआ है तो आपकी क्या लगेगी, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं रिलेशनशिप में वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इस एग्जाम का मेन जो है जीके जीएस जो 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपका जीके जीएस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों आने वाले हैं। ठीक है, और ये जो आएगा आपका सिर्फ 10th लेवल का आएगा। तो आप 10th लेवल के लिए एनसीईआरटी की बुक अगर बढ़िया से पढ़े हैं तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है तो 10th लेवल तक का ही आएगा, कोई हार्ड आने वाला नहीं है। बेसिक जो क्वेश्चन है
वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आने वाले। और रहा बात अब जीके का, तो जीके में बिहार से रिलेटेड, बिहार से की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। करंट अफेयर मतलब जो अभी हाल फिलहाल जो 6 से 12 महीने का जो करंट अफेयर रहा है देश विदेश में, वो सारे पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहे थे, उस इलेक्शन में कौन कौन मंत्री बना, हमारे बिहार से कौन कौन मंत्री बना, मंत्रिमंडल में कौन डिपार्टमेंट किस मंत्री को मिला, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। किस दिन को क्या कहा जाता है, 5 जून को क्या कहा जाता है, 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, 8 मई क्या सेलिब्रेट किया जाता है। इसी टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें आने वाले हैं। ठीक है, आपको अगर सजेस्ट करूं जीके जीएस के लिए, तो आप कोई भी मतलब मार्केट में इतने सारे पब्लिकेशंस के बुक्स अवेलेबल है, आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप कोई भी मतलब बुक उठा के जो है प्रतियोगिता वाली कोई बुक उठा के पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए पूरा मतलब सफिशिएंट रहेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ कि कट ऑफ का, कि कट ऑफ कितना जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही आसान पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन का है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको मान के चलना है कि आपको 80 प्लस तो लाना ही लाना है। 80 से नीचे का तो सवाल ही नहीं होता है। 80 तो मैं कम कह रही हूँ, हो सके तो 85 90 तक भी आप लाएंगे तो आपका चांस है, क्योंकि 25 लाख ये बच्चे भरने वाले हैं। तो इसका कट ऑफ भी है कि हाई जाने वाला, पेपर भी इजी होने वाला है। तो हिंदी में तो मान के चलिए कि ज्यादातर बच्चे लोग जो है वो 22 करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जीके जीएस में कितना भी अगर हार्ड होगा तो 30 प्लस आप मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग और इसको मिला के जब 25 है तो 25 में आप इसको 20 मान लीजिए, तब कितना हुआ, ये 2 हुआ। उसके बाद ये आपका हुआ 72। हालांकि ये 72 है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है फिर भी आप मान के चलिए कि 80 प्लस 90 तक अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का कहेंगे। मैं अभी जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, SC ST के लिए तो और कम जा सकता है, लेकिन हाँ आपको तैयारी इतनी करनी है कि आप 90 ला सको। अभी से तैयारी में लग जाइए। अभी इसका नोटिफिकेशन जो है वो जून के एंड में, जुलाई में कभी भी आ सकता है। तो आप तैयारी नोटिफिकेशन तक मत कीजिए, आप तैयारी अभी से कीजिए, ताकि इसका एग्जाम जब हो नवंबर दिसंबर तक जब भी हो तो आपकी तैयारी पक्की रहे। और जिसका तैयारी पक्का रहेगा वही रिलैक्स माइंड से एग्जाम में जाएगा देने के लिए, और वही उसी को सफलता मिलेगी। और जो घबराया रहेगा, टेंशन में रहेगा, वो पेपर अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपको तैयारी अभी से करना है, अपने में इतना कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ मैं 90% स्कोर कर सकता हूँ और ये एग्जाम में क्लियर कर सकता हूँ। तो आशा करती हूँ कि ये वाला वीडियो आपके बहुत काम आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।